आप सभी को जेएमएस एजुकेशन चैनल में स्वागत है। मैं हूं दीपक। आज हम लोग बिहार बोर्ड 10th क्लास संस्कृत का पहला पाठ मंगलम को देखेंगे। मैं समझता हूं कि यदि आप इस वीडियो को अच्छा से पूरा देखते हैं तो इस पाठ से संबंधित सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, पॉइंट्स है, आपको क्लियर हो जाएगा और इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो सभी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। मंगलम, मंगलम का मतलब होता है कल्याणकारी और इस मंगलम पाठ को लिखे हैं वेद व्यास। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ उपनिषद है, तो उपनिषदों की कुल संख्या 108 है जिसमें 13 प्रमुख है और उपनिषदों के रचयिता भी वेद व्यास है। उपनिषद के बारे में आप लोगों को थोड़ा बताना चाहूँगा। उपनिषद जो है दो शब्दों के मेल से बनता है, उप तथा निषद, जिसमें उप का मतलब नजदीक होता है और निषद का मतलब उपदेश होता है। इस प्रकार जो है गुरु के समीप शांत चित भाव से बैठकर अविद्या नाशक, पाप विमुक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जो सद्ज्ञान सुना गया उसे ही उपनिषद कहते हैं। मतलब ये उपनिषद जो है गुरु और शिष्य के बीच का संवाद है। उपनिषद वैदिक वांगमस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतानां प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। और इसमें बताया जाता है क्या ये दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है, तो सभी जगह जो है उस परम पुरुष परमात्मा का महिमा का प्रधान रूप से गुणगान होता है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तनुशासितम चास्ति। और वही परमात्मा जो है संसार में व्याप्त अनुशासन को चलाता है। स एवं सर्वेशम तपसम परम लक्ष्यम। और वह ही मतलब परमात्मा ही सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य होता है। जितने भी तपस्वी हैं उस ईश्वर उस परमात्मा को ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो सभी तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना ही होता है। अस्मिन् पाठे परमात्मा पराः उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिता सन्ति। और इस पाठ में जो है परमात्मा से संबंधित उपनिषद के 5 मंत्र पद्यात्मक रूप में संकलित है। पद्यात्मक का मतलब जिसे हम गा सकते हैं। तो पहला श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है और इसमें सत्य के बारे में बताया गया है और कहा जाता है कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम। मतलब सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख ढका हुआ है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम, सोने जैसे पात्र से सत्य का मुख अपिहितम मतलब ढका हुआ है। तत्वम पुषं पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। हे प्रभु, आप जो है सत्य और धर्म की रक्षा के लिए जो है आप उसे जो है हटा दीजिए। मतलब सत्य, सोने जैसे पात्र से जो सत्य का मुंह ढका हुआ है, तो उस पात्र को आप जो है हटा दीजिए ताकि सत्य दिखाई दे, सत्य को देखा जा सके। दूसरा मंत्र है कंठोपनिषद से। अणोरणीयान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निरहतो गुहायाम। मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा का जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में निवास होता है। मतलब सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा का जंतुओं में विद्यमान हृदय रूपी गुफा में निवास होता है। तम क्रतु पश्यति विति शोको। और
वे जो आत्मा होती है वो उस परमात्मा के दर्शन मात्र से जो है, उस परमात्मा को देख करके जो है, उस परमात्मा का दर्शन पा करके जो है, विति शोको मतलब शोक रहित तो हो करके धातु प्रसादन ही महात्मना उस परमात्मा में मिल करके एकाकार हो जाती है। मतलब है सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा का जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में वास होता है, और वह आत्मा जो है परमात्मा के परमात्मा का दर्शन मात्र से शोक रहित हो करके उस परमात्मा में मिल करके एकाकार हो जाता है। तीसरा मंत्र जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है और इसमें सत्य के बारे में बताया गया है। सत्यमेव जयते नानिरितं सत्येन पंथा विदितो देवयाना येन क्रमेण ऋषियो ह्यप्त कामा यत्र तत् सतस्य परम निधानम। सत्यमेव जयते नानिरितं, सत्य की ही जय जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्येन पंथा विदितो देवयाना, और सत्य से ही देवताओं का मार्ग जो है विस्तारित होता है। मतलब देवता लोग जो है सत्य के मार्ग को अपना करके ही आगे बढ़ते हैं। ये ना क्रमण्य ऋषियो ह्यप्त कामा, और इसे ही अपना करके मतलब सत्य के मार्ग को अपना करके ऋषि मुनि जो हैं अपने इच्छाओं की भी पूर्ति करते हैं। और यत्र मतलब यहाँ, तत् मतलब उस सतस्य मतलब सत्य का परम निधानम श्रेष्ठ स्थान है, और यहाँ उस सत्य का श्रेष्ठ स्थान है। चौथा श्लोक जो है मुंडको उपनिषद से लिया गया है और इसमें बताया जा रहा है यथा नद्यस्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय। मतलब जिस प्रकार से नदियां जो हैं स्यन्दमाना मतलब प्रवाहित होती हुई समुद्रे अस्तम गच्छन्ति समुद्र में जा करके विलीन हो जाती है, मिल जाती है, नाम रूपे विहाय नाम और रूप को छोड़ करके। तथा विद्वान, उसी प्रकार विद्वान लोग भी जो होते हैं ना, नाम रूपाद विमुक्त नाम और रूप से विमुक्त होकर के परात परम पुरुषों पैति दिव्यम उस परम पुरुष परमात्मा में मिल करके एकाकार हो जाते हैं। मतलब यह है कि जिस प्रकार प्रवाहित होती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार जो है विद्वान लोग भी उस परम पुरुष परमात्मा के दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होकर या उस परमात्मा के दर्शन पा करके अपने नाम और रूप को त्याग करके उस परमात्मा में मिल करके एकाकार हो जाते हैं। और पांचवा श्लोक है श्वेतासुर उपनिषद से लिया गया है। वेदा में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तम स प्रस्तात तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते नाय। वेदा मेहतम पुरुषम महांतम मतलब वेद जो है ना आदित्य वर्ण सूर्य के समान समान दिव्य रूप में विद्यमान है, जो अंधकार को क्या करता है, अंधकार को मिटाता है। और तमेव विदित्वाति, और उसे ही जान करके या उसके साक्षात्कार करके ज्ञानी लोग जो है मृत्यु पर भी विजय प्राप्त करते हैं। नान्य पंथा विदेंकनाय, और इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मतलब यह है कि वेद आदित्य वर्ण सूर्य के समान दिव्य रूप में विद्यमान है, जो अंधकार को या अज्ञानता को मिटाता है, और ज्ञानी लोग उसका साक्षात्कार करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करते हैं। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इससे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है कि सोने जैसे पात्र से किसका मुंह ढका हुआ है, तो सत्य का मुंह ढका हुआ है। सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान क्या है, तो आत्मा है।
किसकी जीत होती है? तो सत्य की जीत होती है। किसकी जीत नहीं होती है? तो असत्य की जीत नहीं होती है। कौन अपना नाम और रूप छोड़ करके समुद्र में मिल जाता है? तो नदियां, नदियां मिल जाती है। और ये मंगलम पाठ के जो पांचों मंत्र हैं, किस रूप में है? गद्यात्मक में है कि पद्यात्मक में है? तो पद्यात्मक में है। उपनिषद, उपनिषद किस काल के जो है अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है? तो वैदिक वांग्मय के सभी जगह जो है किसकी महिमा का गुणगान किया जाता है? तो सभी जगह जो है परमात्मा की महिमा का गुणगान किया जाता है। किसके द्वारा ये पूरा पूरा संसार जो है, या पूरे संसार का अनुशासन जो है चलाया जाता है? तो परमात्मा के द्वारा। तपस्वियों का परम लक्ष्य क्या होता है? तो तपस्वियों का परम लक्ष्य परमात्मा को प्राप्त करना होता है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो 5 मंत्र हैं। और पांचों मंत्र किस रूप में है? तो पद्यात्मक रूप में है। पहला मंत्र किस उपनिषद से लिया गया है? तो ईशावास्य से लिया गया है। दूसरा किससे लिया गया है? कंठोपनिषद से। तीसरा मुंडकोपनिषद से। चौथा मुंडकोपनिषद से। और पांचवा श्वेताश्वर से लिया गया है। ठीक है, तो अगली वीडियो में हम आप लोगों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।